अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। कुल आप फरमा दीजिए, यतवफ़्फ़ाकुम तुम्हें फौत करेगा, तुम्हारी रूह को कब्ज़ करेगा, मलकुल मौत मौत का फ़रिश्ता, अल्लज़ी जो वुक्किला मुकर्रर किया गया है, बेकुम तुम पर, सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन फिर तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ लौटा दिया जाएगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लातादाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया हबीब खुदा शम्सुज़्ज़ुहा बद्रुद्दुजा सरचश्मे सब्र व रज़ा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पे, जिनको अल्लाह ताला ने तमाम जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। नाज़रीन, इससे पहले की आयत में कुफ़ार का ये दावा था कि जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम दोबारा ज़िंदा कर दिए जाएंगे। उनका दरअसल ये ख्याल था कि जब आदमी मर जाता है तो फिर उसका मामला इस दुनिया के साथ ही ख़त्म हो जाता है, आगे मामला नहीं चलता। ये उनका ये दावा सरासर बातिल और गलत है। इस आयत में अल्लाह ताला ने उनके इस दावे को गलत करार दिया है। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुल यतवफ़्फ़ाकुम, ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि यतवफ़्फ़ाकुम के तुम्हें फौत करेगा, तुम्हारी रूह को कब्ज़ करेगा, मलकुल मौत मौत का फ़रिश्ता, अल्लज़ी वो फ़रिश्ता, वुक्किला जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन और फिर तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ लौटा दिया जाएगा। इसमें इस छोटी सी आयत में हमारे लिए बहुत से सबक हैं। एक तो ये है, सबसे पहला सबक तो यही है कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी है, ये महज 4 दिन की ज़िंदगी है, बहुत थोड़ी ज़िंदगी है। 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80 साल की उम्र है, उसके बाद मामला ख़त्म होगा, और उसके बाद जो मामला शुरू होने वाला है वो कभी ना ख़त्म होने वाला है। वो शुमार में ही नहीं आता, वो अज़ल से अबद तक है, वो हमेशा हमेशा के लिए है। तो पहली बात तो मौत का कन्फर्म होना है कि हर जान को मौत का ज़ायक़ा चखना ही पड़ेगा। हर आदमी फौत होने वाला है। और उसकी मौत किस तरह होती है कि अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया है जो वक्त आने पर उसकी जो मौत है उसका बायस बनता है, उसकी जान को, उसकी रूह को कब्ज़ करता है। फिर उसके बाद कुफ़ार का ये जो कहना था कि हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे, तो यहाँ अल्लाह ताला ने बताया है कि मरकर मिट्टी होने का मामला नहीं है, बल्कि जब तुम्हारी रूह को कब्ज़ किया जाता है तो वो फ़रिश्ता उस तुम्हारी रूह को अल्लाह के हजूर पेश किया जाता है और फिर उसको महफूज कर लिया जाता है। मरकर मिट्टी तो बंदा जब होता है कि जब उसको लावारिस छोड़ दिया जाए, लेकिन यहाँ ये मामला नहीं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन, तुमको मरने के बाद तुमको तुम्हारे रब की तरफ लौटा दिया जाएगा। जब आदमी फौत होता है तो उस वक़्त उसकी कैफियत ये होती है कि 2 किस्म के आदमी होते हैं, एक ईमान वाला और एक अल्लाह का नाफरमान। जो
ईमानदार आदमी होता है, अल्लाह को मानने वाला होता है, अल्लाह का फर्मा बरदार होता है, तो उसको ये मुख्तसर करके हम बता रहे हैं। मामले तो ये काफ़ी लंबे चौड़े हैं, लेकिन हम इसको इंतहाई मुख्तसर करके बताएंगे कि जो ईमानदार नेक आदमी होता है, अल्लाह ताला उसको उसकी कब्र में जब मुनकर और नकीर आते हैं, वो उनसे सवाल जवाब करते हैं, तो वो अल्लाह की रहमत से सही जवाब देते हैं, तो अल्लाह ताला उस मोमिन को उसकी कब्र के अंदर ही एक जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोलता है और उसकी जो कब्र है वो जन्नत का एक हिस्सा बन जाती है। और जो मोमिन है वो उसी कब्र में होता है और फरिश्ते उसको कहते हैं कि अब तेरे सवाल जवाब का मरहला ख़त्म हो गया है, अब तू अपने इस नए घर में रह और दुल्हन की तरह सो जा, आराम से सो जा, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और जो मोमिन होता है वो वहाँ सो जाता है और उसके सोते सोते ही क़यामत आ जाती है, उसको पता भी नहीं चलता। ये तो होता है जो ईमानदारों का मामला है, अल्लाह वालों का मामला है, अल्लाह के फर्मा बरदार लोगों का मामला है। और इसके बरकस जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं, जब उनसे मुनकर और नकीर आके सवाल जवाब करते हैं तो वो उनका जवाब नहीं दे पाता, तो फिर वो मुनकर और नकीर जो होते हैं वो उन पर सख्ती करते हैं, उनको गुरज़ों से मारते हैं, उनको तकलीफ़ और इज़ा देते हैं। तो अल्लाह ताला उसकी जो कब्र है उसके अंदर जहन्नम की तरफ से एक खिड़की या दरवाज़ा खोल देता है, तो उसकी जो कब्र है वो जहन्नम का एक गड़ा बन जाता है। अल्लाह ताला महफूज रखे। और फिर जो वो आदमी होता है जो अल्लाह का नाफरमान आदमी होता है, वो क़यामत तक उसी अज़ाब से दुचार रहता है। जो जहन्नम में जहन्नमी को होता है वही जो जहन्नम में जहन्नमियों को होता है, वही इस आदमी को उसकी कब्र में अज़ाब होता है, जो मुसलसल होता रहे, क़यामत तक होता रहेगा। और इसी हालत में उस पर क़यामत वारद होगी। जब क़यामत आएगी तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक तमाम कब्रें जो हैं, जो तमाम कब्रें हैं वो उखेड़ दी जाएंगी और जो तमाम कब्रों के अंदर मुर्दे होंगे वो बाहर आ जाएंगे। तो अब ये जो अल्लाह ताला के पर मुनहसर है कि वो जो इन मुर्दों के जिस्म होंगे ये इनको नए जिस्म अता किए जाएंगे या उनके पहले वाले जिस्म ही वो बहाल किए जाएंगे। ये मामला बहस तलब नहीं है, ये तो एक अल्लाह का मामला है। जब हम कब्रों को देखते हैं तो वहाँ बुरबुरी हड्डियाँ पड़ी होती हैं, जिस्म मिट्टी हो चुके होते हैं, तो ये जो इसकी तरफ हम देखकर कुछ अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये मामला अल्लाह ताला के साथ है। ये बरज़ख के जो मामलात हैं इंसान इसको नहीं समझ सकता कि उसके साथ क्या मामला होगा। ये मामलात अल्लाह के साथ हैं। अगर अल्लाह चाहे तो उसको पहले वाला जिस्म लौटा दे, अगर अल्लाह चाहे तो उसको नया जिस्म दे दे। ये मेरे अल्लाह का काम है। तो इससे ये बात भी साबित हो गई कि ये जो मरकर मिट्टी बनने वाला मामला था कि मामला ख़त्म हो गया और कोई हिसाब किताब और जज़ा और सज़ा का मामला नहीं होगा, ये महज झूठ है। जैसे ही आदमी कब्र में जाता है तो उसके लिए जज़ा और सज़ा का मामला शुरू हो जाता है। जो अल्लाह का नेक बंदा होता है अल्लाह ताला उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना देते हैं, और जो अल्लाह का नाफरमान होता है उसकी कब्र को अल्लाह ताला जहन्नम का गड़ा बना देते हैं। और जन्नती को क़यामत तक सहूलत मिलती है और जो जहन्नमी होता है उसको क़यामत तक अज़ाब होता है। और इसी हालत में उसको उठा लिया जाएगा, फिर अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा और उसका जो भी सज़ा और जज़ा और सज़ा का मामला होगा क़यामत के दिन, उसके बाद उसको जन्नत और दोज़ख में जो भी होगा वो मामला बनेगा। तो इसलिए ये कहना कि मरने के बाद मामला ख़त्म है, मेरे भाइयों ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कुफ़ार का मामला जो था उसकी अल्लाह ताला ने इसीलिए तरदीद कर दी है कि जब आदमी मर जाता है तो उसके लिए एक नई ज़िंदगी शुरू होती है, मामला ख़त्म नहीं होता। असल ज़िंदगी मरने के बाद ही शुरू होती है और उसी के लिए
आपको और हमें तगोदो करनी होती है, और उसी के लिए अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है कि उसके लिए हम कुछ करें। और यही अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा कि हाँ भाई, तुमने अपने आइंदा अगली ज़िंदगी के लिए क्या भेजा था, तुम्हारी यानी कि कितनी नेकियां कमाई थी और पीछे क्या छोड़ आए हो। ये जो सवाल जवाब है ये सारी अगली ज़िंदगी के लिए ही है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनियावी ज़िंदगी के बाद नई शुरू होने वाली ज़िंदगी के लिए अपनी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें इस दुनिया में गफलत से जगाए और गफलत से बेदार कर दे, और हम अल्लाह ताला के यहाँ जाने से पहले नेक अमाल करके जाएं, ताकि क़यामत के दिन वो हमारे काम आए। अल्लाह ताला हम सब को अपने कुरान पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर, उनके फ़रामीन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।